मैं अपने बेटे की देखभाल करती हूँ जो 20 साल का है और उसकी बीमारी जो है वो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मसल वेस्टिंग कंडीशन, जो कि मसल ज़ाया होते हैं। मैं अपने बेटे की हर तरह की मदद, जैसे मुंह धोना, हर तरह की, जैसे सर से लेकर पाँव तक, गुस्ल देना, मुंह साफ़ करना, दांत साफ़ करने, कपड़े बदलाने, सुबह शाम, जूते पहनाने, खिलाना पिलाना, हर तरह की उसकी मदद है। काम करवाना, स्कूल का काम करवाना, मतलब कि उसके हाथ में फ़ोन देना, लैपटॉप उसका खोल के देना, बुक्स उसकी खोल के देनी जब वो घर में काम करता है। तो ऐसे सब छोटी छोटी जो उसकी सब ज़रूरतें हैं वो मैं उसकी करती हूँ। उसके अलावा उसकी एजुकेशन के बारे में जो भी अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, या उसकी मेडिकल, या उसकी सोशल सर्विस वालों के साथ हर तरह की जो है सबका मैं इंतज़ाम करती हूँ। फ़ोन करना, पेपर वर्क उसका सब देखना, जो भी कुछ आता है सब मैं करती हूँ। जो मैं अपने बेटे की ये देखभाल करती हूँ रोज़ाना, मतलब वो मुझे काफ़ी मुतासर करती है और काफ़ी मुझे अकेलापन महसूस होता है। और जब मैं कभी मतलब अपनी सहेलियों से बातचीत करना चाहूँ, या उनको जाकर मिलना चाहूँ, या बाहर कभी खाना खाने के लिए जाना चाहें, कि ये सब कुछ मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए मुझे देखना पड़ता है कि मेरे बेटे के पास कोई है घर पर कि नहीं। मैं अकेले को उसको छोड़ नहीं सकती जब तक उसके पास कोई और ना हो। अगर मैं चाहूँ कि मैं बाहर जाकर काम करना चाहती हूँ, वो भी मैं नहीं कर सकती, कि मेरे लिए नामुमकिन है। सोचना ही मेरे लिए ये नामुमकिन है कि मैं बाहर जॉब करूँ या काम करूँ, क्योंकि अगर चाहें कि मैं फाइनेंशियली मैं अपने घर में मतलब इमदाद करूँ तो मैं नहीं कर सकती। मैं अपनी अम्मी की भी पहले देखभाल किया करती थी। जब से मेरे बेटे की कुछ साल पहले उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसकी ज़रूरतें और बढ़ गई, फिर मैंने अपनी अम्मी का जो है वो मैंने कम कर दिया, और उसके लिए मेरी सबसे छोटी बहन है वो उसकी देखभाल करती है। हमारे जो साउथ एशियन लोग हैं उसको मदद के लिए ज़्यादा वक्त इसलिए लगता है क्योंकि वो फ़र्ज़ समझते हैं कि अपने बुज़ुर्गों का, अपने रिश्तों का, अपना बेटा बाप, माँ बाप, बहन भाई या मियाँ बीवी का कोई भी रिश्ता है, वो अपना फ़र्ज़ समझ के वो काम करते हैं। दूसरा ये होता है कि उनको ये महसूस नहीं होता, क्योंकि ऐसा हमारा काम बढ़ गया है कि जब तक वो महसूस करते हैं कि हम के घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम अपने मतलब बाहर मतलब कहते हैं कि कहीं सैर के लिए जाना है या छुट्टियों के लिए जाना है, वो सब उनके लिए अब जब मुश्किल आती हैं, तो जब तक दूसरी ये मतलब उसका ये हाल होता है कि क्योंकि कईयों को, बहुत सारे लोग हैं जिनको इतनी इंग्लिश नहीं आती। जब इंग्लिश नहीं आती, अगर उनको पता भी चल जाता है कि हम मदद ले सकते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि हम जाए कहाँ, क्योंकि ज़बान का इतनी उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि उनको ये नहीं पता चलता कि हम कहाँ से मदद लें। सबसे बड़ी उनकी ज़बान आती है आगे के, क्योंकि उनको इंग्लिश इतनी नहीं आती, और इसलिए वो मदद के लिए देखते रहते हैं कि कौन हमारी मदद करे। ये कुछ किस्मत की भी बात होती है कि जैसे कि जब मेरी अम्मी को स्ट्रोक हुआ था तो थोड़ी सी ज़्यादा बीमार हुए, तो उन्होंने मतलब मेरा जो जीपी था, मेरे जीपी ने मेरी बहुत मदद की थी कि मेरी अम्मी के लिए जो मालूमात मुझे बताई कहाँ पे जाना है, कहाँ से मदद लेनी है। अगर आपके पास बच्चा है, छोटा है, तो वो बच्चे के लिए थोड़ी सी आसानी से मालूमात जो हासिल हो जाती है। जैसे कि जब मेरा बेटा डायग्नोज हुआ था तो मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की केयर एडवाइज़र थी और नर्स थी जिन्होंने हमें बहुत मदद की थी।